पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर क्या सोचते हैं जौनपुर के बीजेपी नेता। सियासत हुई तेज। जौनपुर बीजेपी में धनंजय सिंह की हुई एंट्री तो कई बीजेपी के नेताओं ने खुलकर प्रदेश स्तर पर किया जमकर विरोध। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थन के बाद आखिर क्यों हार गई जौनपुर की 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी, हो गया खुलासा। बीजेपी के समर्थन से पहले धनंजय सिंह ने योगी सरकार के राज्य मंत्री पे लगाया था गंभीर आरोप। यूपी की राजनीति की सियासत कहते हैं कि पूर्वांचल की बागडोर से होकर गुजरती है। फिलहाल इस समय पूर्वांचल की बागडोरों में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस तरीके से 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने अंतिम वक्त में ये फैसला लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी का समर्थन करेंगे। लेकिन बीजेपी के समर्थन के बाद क्या बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने का आर गंगा न्यूज ने प्रयास किया। क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीजेपी के समर्थन से पहले बीजेपी पर कई बार हमलावर थे और जौनपुर में जिस तरीके से कई बीजेपी नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगा चुके थे धनंजय सिंह, लेकिन आखिरी वक्त में जब बीजेपी का समर्थन का ऐलान किया जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, तो ऐसा लग रहा था कि मानो जौनपुर के मछली शहर और जौनपुर की लोकसभा सीटों पर इन दिनों बीजेपी का कमल खिलेगा। लेकिन धनंजय सिंह के समर्थन के बाद बीजेपी की बुरी हार हुई और दोनों लोकसभा सीटों पर, खासतौर से अगर बात करें जौनपुर के लोकसभा सीटों पर, तो 96,000 वोटों से चुनाव का हार का सामना बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने ये ऐलान किया था कि अब बीजेपी मछली शहर और जौनपुर की लोकसभा सीटों पर इस बार कमल खिलेगा, और क्योंकि धनंजय सिंह ने समर्थन कर दिया है। लेकिन अंदर से ये खुलासा हुआ कि धनंजय सिंह के समर्थन के बाद कई बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश स्तर के बीजेपी नेताओं पर खुलकर विरोध जताया कि जिस तरीके से बीजेपी का समर्थन तो जरूर धनंजय सिंह करें, लेकिन उससे कई नेता भी ये नाराज हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी में आने से धनंजय सिंह के बाद कहीं न कहीं बीजेपी के जो जिला स्तरीय नेता हैं उनकी जो पकड़ है वह कमज़ोर पड़ जाएगी, जिससे काफ़ी नाराज हो गए थे। एक नेता ने नाम न बताने को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर धनंजय सिंह शायद समर्थन नहीं करते तो शायद जौनपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराता। लेकिन धनंजय सिंह के समर्थन के बाद जौनपुर मछली शहर की लोकसभा सीट पर हमें हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से धनंजय सिंह ने बीजेपी को चुनाव से पहले तमाम आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था, लेकिन अंतिम वक्त में बीजेपी का समर्थन करने के लिए धनंजय सिंह खुले मंच पर आ गए और लगातार प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन आखिरी वक्त में जनता ने भी जो अपना फैसला दिया तो धनंजय सिंह को भी 440 का झटका लग गया। वो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे थे और बड़े बड़े वादे थे, लेकिन उन वादे और दावे पर जौनपुर और मछली शहर की जनता ने अपनी मुहर समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों पर लगा दी। तो कुल मिलाकर जौनपुर में धनंजय सिंह के समर्थन के बाद भी बीजेपी आखिर क्यों लोकसभा का चुनाव हार गई, इन दिनों सियासत तेज हो गई है।